22 जुलाई 1947 दिल्ली में संविधान सभा की एक बेहद अहम बैठक चल रही थी। देश आजाद होने वाला था और आजाद भारत को अपना पहला आधिकारिक झंडा चुनना था। लेकिन तभी एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने सबको हैरान कर दिया। जिस चरखे के साए में लाखों हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों की लाठियां खाई, जिस चरखे ने पूरे स्वतंत्रता संग्राम को एक सूत्र में पिरोया, अचानक आजाद भारत के झंडे से उसी गांधी के चरखे को हटा दिया गया। उसकी जगह लाया गया एक नेवी ब्लू रंग का चक्र जिसमें ठीक 24 तिल्लियां थी। आखिर क्यों? चरखे को हटाने का वह कड़ा फैसला किसने और क्यों लिया? सारनाथ के उस अशोक चक्र का असल मतलब क्या है? और क्या आप जानते हैं कि इन 24 तिल्लियों में भारत के भविष्य का एक ऐसा गहरा दर्शन छिपा है जो कहता है कि ठहराव में मौत है और गति में ही जीवन। नमस्कार, मैं विक्रम और आज लोक दर्पण की जानकारी सीरीज में हम खोलेंगे तिरंगे और उसमें सजे अशोक चक्र का वह अनसुना इतिहास। 22 जुलाई 1947 के उस ऐतिहासिक फैसले से पहले हमें समय के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना होगा। कहानी शुरू होती है 1906 से। देश में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की आग पूरी तरह भड़क चुकी थी। अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालने के लिए गुलामी की जंजीरों से जकड़े हिंदुस्तानियों को अपनी एक अलग पहचान चाहिए थी। भारत के झंडे की कहानी ब्रिटिश राज के खिलाफ इसी एक पहचान को खोजने से शुरू हुई। कलकत्ता का पारसी बागान स्क्वायर, यहीं पहली बार भारत का एक शुरुआती झंडा फहराया गया। यह सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, यह ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक खुली बगावत थी। लेकिन यह झंडा आज के तिरंगे जैसा बिल्कुल नहीं था। इसके ठीक एक साल बाद 1907 में इस बगावत की गूंज भारत की सरहदों के पार पहुंच चुकी थी। मैडम भीकाजी कामा ने विदेश में भारतीय झंडे का एक नया रूप फहरा दिया। पूरी दुनिया ने देखा कि एक गुलाम देश अपनी आजादी के प्रतीक को लेकर कितना बेचैन है। लेकिन भारत की आत्मा को जोड़ने वाले झंडे की यह तलाश अभी खत्म नहीं हुई थी। 1917 आते आते देश का राजनीतिक माहौल पूरी तरह बदल गया। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन खड़ा किया और इस आंदोलन में एक बिल्कुल अलग झंडा इस्तेमाल हुआ। दरअसल उस शुरुआती दौर में भारत का कोई एक तय झंडा था ही नहीं। हर दौर का झंडा उस समय के राजनीतिक संघर्ष और आजादी की झटपटाहट को दिखा रहा था। पूरा हिंदुस्तान अभी भी एक ऐसे निशान की तलाश में था जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबको एक कर सके। और इस तलाश को पूरा करने के लिए इतिहास के मंच पर एक ऐसे शख्स की एंट्री होनी बाकी थी जिसने तिरंगे की पूरी बुनियादी कहानी ही रची हो। भारत के झंडे की यह अधूरी तलाश आखिरकार एक ऐसे शख्स के पास आकर रुकी जिसने अपना पूरा जीवन इस एक काम को सौंप दिया था। उनका नाम था पिंगली वेंकैया। साल 1916 वेंकैया ने एक पूरी किताब लिख डाली, ए नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया। इसमें भारत के झंडे के कई स्वाभाविक डिजाइन थे, लेकिन बात अभी तक पूरी तरह से बनी नहीं थी। फिर आया साल 1921। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कांग्रेस का एक बड़ा अधिवेशन चल रहा था। यही पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी के सामने एक नया डिजाइन पेश किया। इस शुरुआती झंडे में मुख्य रूप से सिर्फ दो रंग थे, लाल और हरा। उस दौर में लाल रंग को हिंदुओं से और हरे रंग को मुस्लिमों से जोड़कर देखा जाता था। गांधी जी ने इस डिजाइन को गहराई से देखा और इसमें दो ऐसे ऐतिहासिक सुझाव दिए जिसने इस झंडे की पूरी कहानी और आत्मा दोनों बदल दी। पहला बदलाव, गांधी जी ने कहा कि भारत सिर्फ दो समुदायों का देश नहीं है। देश के बाकी समुदाय और शांति के प्रतीक के रूप में इसमें एक सफेद रंग की पट्टी जोड़ी जाए। और दूसरा सबसे बड़ा बदलाव, चरखा। सफेद पट्टी के बिल्कुल बीचों बीच एक चरखा रखा गया। यह कोई मामूली चरखा नहीं था, यह ब्रिटिश मिलों में बने कपड़ों के खिलाफ एक खुली बगावत थी। यह स्वराज और आत्मनिर्भरता का वह शक्तिशाली प्रतीक था जिसने अनपढ़ से लेकर पढ़े लिखे हर हिंदुस्तानी को एक ही धागे में पिरो दिया था। यहीं से भारत को मिला उसका पहला ऐसा झंडा जिसे पूरे देश ने अपना मान दिया था। विजयवाड़ा के उस अधिवेशन में भारत को अपना झंडा तो मिल गया था,
लेकिन उस झंडे में एक बहुत बड़ी वैचारिक खामी थी। उसके रंगों को सीधे तौर पर धर्म के चश्मे से देखा जा रहा था। लाल रंग हिंदुओं के लिए, हरा रंग मुसलमानों के लिए और बाकी सफेद रंगों में सारे धर्म। लेकिन एक ऐसे देश का झंडा जो एक बेहद क्रूर साम्राज्य से अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा हो, वह भला धर्म के खानों में कैसे बटा हो सकता था। इसी सोच ने जन्म दिया साल 1931 के उस ऐतिहासिक फैसले को। यह भारत के झंडे के इतिहास का सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ था। कांग्रेस के इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास हुआ और तय किया गया कि झंडे के रंगों को धार्मिक अर्थों से पूरी तरह आजाद किया जाएगा। सबसे पहला और कड़ा बदलाव हुआ, लाल रंग को हमेशा के लिए हटाकर उसकी जगह केसरिया रंग को लाया गया और इतिहास में पहली बार इन तीनों रंगों को किसी धर्म से नहीं बल्कि हमारे मूल्यों और देश की मिट्टी से जोड़ा गया। तय हुआ कि सबसे ऊपर का केसरिया रंग अब भारत के अदम्य साहस और त्याग का प्रतीक होगा। बीच का सफेद रंग हमारे सत्य और शांति को दर्शाएगा और सबसे नीचे हरा रंग हमारी धरती की उर्वरकता, हमारे विश्वास और शक्ति का प्रतीक होगा। गांधी जी का चरखा अब भी उस सफेद पट्टी के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद था। 1931 के उस तिरंगे ने पूरे देश को आजादी की राह दिखाई, लेकिन आजादी मिलने से ठीक पहले एक और बड़ी बहस छिड़ गई। तारीख थी 22 जुलाई 1947। दिल्ली में संविधान सभा की बैठक चल रही थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजाद भारत के अंतिम और आधिकारिक झंडे का प्रस्ताव रखा। झंडे की सफेद पट्टी के बीच से गांधी जी के उस चरखे को हटा दिया गया जो पूरे स्वतंत्रता आंदोलन की जान था। उसकी जगह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिए गए एक नेवी ब्लू चक्र को रखा गया। लेकिन सवाल ये था कि चरखा हटाया क्यों गया। दरअसल चरखा स्वतंत्रता आंदोलन और गांधीवादी आत्मनिर्भरता का प्रतीक था, लेकिन आजाद भारत के नए झंडे को किसी एक दल या व्यक्ति या आंदोलन का नहीं होना था, बल्कि पूरे देश का प्रतीक बनना था। नए राष्ट्र के लिए उस अशोक चक्र को चुना गया जो कानून, धर्म और निरंतर प्रगति का सबसे बड़ा और प्राचीन प्रतीक है। यह चक्र भारत के उस गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता था जब देश विश्व गुरु था। यह बदलाव एक बहुत बड़ा और गहरा संदेश था कि संघर्ष का दौर अब खत्म हुआ और अब भारत को रुकना नहीं है, बल्कि धर्म और कानून के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ना है। चरखे की जगह आए इस अशोक चक्र ने भारतीय ध्वज को एक बिल्कुल नई और आध्यात्मिक गहराई दी। यह सिर्फ एक नेवी ब्लू रंग का गोल्ड डिजाइन नहीं है। नो इंडिया के आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार इस चक्र में ठीक 24 तिल्लियां हैं और इसका डिजाइन सारनाथ के लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक से लिया गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, इन 24 तिल्लियों का ही चुनाव क्यों किया गया? इसका असली रहस्य क्या है? चक्र यानी पहिया, और पहिए का मूल स्वभाव है हमेशा चलते रहना। ये 24 तिल्लियां दिन और रात के 24 घंटों का प्रतिनिधित्व करती है। यह समय का वह शाश्वत पहिया है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। इस चक्र के पीछे का सबसे गहरा जीवन दर्शन यह है कि कोई भी राष्ट्र अपनी पुरानी उपलब्धियों पर ठहर कर जीवित नहीं रह सकता। राष्ट्र हमेशा अपनी गति से जीवित रहता है। यह चक्र 140 करोड़ भारतीयों को हर दिन याद दिलाता है कि मूवमेंट में ही जीवन है और स्टेगनेशन में मृत्यु। अगर देश रुक गया, अगर हमारे विचार और हमारा विकास रुक गया, तो पतन निश्चित है। 1906 के पारसी बगान स्क्वायर से शुरू हुआ एक झंडे की तलाश का वह सफर आखिरकार 1947 में संविधान सभा के उस ऐतिहासिक कक्ष में जाकर पूरा हुआ। हमारा तिरंगा सिर्फ 3 रंगों से रंगा हुआ कोई साधारण कपड़ा नहीं है। यह उन लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों के संघर्ष और आजादी का सबसे बड़ा दस्तावेज है जिन्होंने इस झंडे को कभी झुकने नहीं दिया। आज जब यह तिरंगा खुले आसमान में लहराता है तो इसका केसरिया रंग हमारे अदम्य साहस और शक्ति की गवाही देता है। इसका सफेद रंग दुनिया को भारत की शांति और सत्य का संदेश देता है और इसका हरा रंग हमारी इस पवित्र मिट्टी की उर्वरकता और हमारे विकास को दर्शाता है।
लेकिन इस तिरंगे का असली दिल धड़कता है इसके बिल्कुल बीच में, नेवी ब्लू रंग के उस अशोक चक्र में। इसलिए अगली बार जब भी आप इस तिरंगे को हवा में पूरे गर्व से लहराते हुए देखें तो इसके बीच में मौजूद उस चक्र को ध्यान से देखिएगा। यह चक्र आपको याद दिलाएगा कि भारत की तरक्की का यह पहिया अब किसी के रोके नहीं रुकेगा। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे थे लोक दर्पण की सीरीज जानकारी। धन्यवाद।